हेलो गाइस, स्वागत है आपका द प्राइम स्टेप पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स के ऊपर। तो अब हाल ही में हमने फ्लो कंट्रोल पाइथन में शुरू किया है। इफ़िल्स हम समझ चुके थे, उसके थोड़े से हमने जो वेरिएशंस हैं उनको देखा कि एलिफ क्या चीज़ है, नेस्टेड इफ़ क्या चीज़ है, एंड और इसके अलावा और को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कोशिश की कि बहुत ही थोड़ा ही सही बट आपको थोड़ा सा एक क्लीन कोड के बारे में कुछ बातें बताऊं, कुछ शब्द आपके साथ शेयर करूं, जिससे कम से कम एक बात आपके दिमाग में पड़ जाए कि हाँ भाई, ये भी कुछ चीज़ है जिसके बारे में सोचना चाहिए। थोड़ा बहुत मैंने उस पर आपको बात बताई। अब आज हम इसी फ्लो कंट्रोल के एक और दूसरे हिस्से पर बात करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं लूप। अब लूप का जैसे कि नाम से ही मतलब समझ में आता है, चीज़ों को बार बार करना, रिपीट करना। अब देखिए, लूप जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म बन जाता है प्रोग्रामिंग के केस में। आप आगे जब वेब डेवलपमेंट वगैरह मान लीजिए कर रहे हैं, या कोई और दूसरी इंडस्ट्री में भी आप मान लीजिए एआई वगैरह में काम कर रहे हैं, तो कई बार तो ये जो हम अभी सीखेंगे, अब दो प्रकार के होते हैं। फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है। डू वाइल एक चीज़ होती है सी प्लस जावा में, वो यहाँ नहीं पाई जाती। पाइथन में आपको फॉर लूप मिलेगा या वाइल लूप मिलेगा, मेनली ये दो ही मिलेंगे। अब देखिए, कई बार तो ऐसा होगा कि जब आप कोई काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, एआई का, डेटा साइंस का, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एज इट इज़ फॉर लूप या वाइल लूप ही लिखना पड़ जाए कि हाँ, फॉर लूप लिख करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वाइल लूप लिख करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट कई बार ये प्योर फॉर्म में नहीं लगते। अब मान लीजिए आप में से बहुत लोग हो सकता है वेब डेवलपमेंट कर रहे हों, तो वहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, राइट। फ्रंट एंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, उसको आपको पढ़ना होता है। अब उसमें एरे वगैरह के साथ आप लिखते हैं मैप, फिल्टर, रिड्यूस। अब ये मैप, फिल्टर, रिड्यूस भी और इंटरनली एक तरीके के तो लूप ही है ना। हाँ, वो बहुत ज़्यादा उसको ऑप्टिमाइज बेटर बना देते हैं, बट एक तरीके से वो काम रिपीट करना, बार बार करना, वही तो बात हो रही है। ये चलिए आप आगे डेटा साइंस या मतलब बेसिकली एआई वगैरह में आप काम कर रहे हैं। अब नहीं कुछ तो चलिए पेंडास में अप्लाई नाम का फंक्शन है। पेंडास एक लाइब्रेरी है डेटा साइंस में, एआई में आप आगे पढ़ेंगे तो पाइथन की बात हो रही है, तो वहाँ पर वो अप्लाई भी इंटरनली तो एक लूप का ही काम कर रहा है, राइट। तो आप ऐसा हो सकता है कि चीज़ों को रिपीट तो करें बट एज इट इज़ फॉर लूप या वाइल लूप ना लगाएं। हो सकता है उसका थोड़ा सा फॉर्म, नाम, रंग रूप थोड़ा बदल गया हो, बट चीज़ों को रिपीट करना इज़ अ कांस्टेंट थिंग। आप इतना तो समझ ही लें कि कल को चीज़ों को बार बार करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसीलिए हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करने के लिए फ़िलहाल फॉर लूप और वाइल लूप से पहले इस बात को समझेंगे कि भाई चीज़ों को रिपीट करते ही क्यों हैं, या आमतौर पे कैसे करते हैं, राइट। अब फॉर लूप और वाइल लूप में नाम का फ़र्क तो अच्छा खासा ऑब्वियसली है ही, फॉर और ऑब्वियसली वाइल, अच्छा खासा दोनों शब्दों में कोई ऐसे लेना देना नहीं समझ में आता। बट आप अगर देखेंगे तो सिंटैक्स के अलावा जो एक तरीके का काम है वो लगभग सेम ही है, इंटरनली भी और ऐसे भी देखा जाए तो दोनों ही रिपीट करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि साफ साफ दिखता है पाइथन में तो कि फॉर लूप तब लगाया जा रहा है जब हमें पता है कि कितनी बार काम को रिपीट करना है, और वाइल लूप हम तब लगाते हैं जब हमारे पास जो कंडीशन है उसके तहत हमें कोई काम करना है कि भाई देखो, ये कोई कंडीशन, ये कोई बात यहाँ पर लिखी हुई है, जब तक ऐसा है तब तक काम करते रहो। एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स से एक सिंपल चीज़ लेते हैं। लेट्स से जब तक मैंने माउस का बटन दबा के रखा है, अब ये लूप का काम नहीं है वैसे तो, बट चलिए फिर भी समझने के लिए कि जब तक मैंने माउस का बटन दबा रखा है, अब कब तक दबा रखा है, 5 सेकंड, 5 मिनट, 5 घंटे, क्या पता। तो कंफर्म नहीं है कि अब ये बात कब तक सही रहेगी कि मैंने माउस का बटन दबा रखा है, मैंने टीवी के रिमोट में कोई चीज़ प्रेस कर रखी है, कब तक। दैट इज़ नॉट अ सच फिक्स कंडीशन यहाँ पे। तो ऐसा जब आपको मिले कि कोई कंडीशन फिक्स नहीं है, तो उस केस में वाइल लूप ज़्यादा सूटेबल और आसान लगता है। और ऐसा हो कि भाई 10 बार काम करना है, 10,000 बार काम करना है, 10 लाख बार चलिए मान लीजिए काम करना है, तो पता है कंडीशंस के कहाँ से कहाँ तक का काम है, तो यहाँ पर आप फॉर लूप का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बाकी करते दोनों ही रिपीट है। आइए देखते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। अब देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल चीज़ लूँगा कि लेट्स से प्रिंट करते हैं। तो मैंने कहा प्रिंट द प्राइम स्टेप। एक और बार कर देता हूँ, एक और बार, एक और बार, एक और बार, एक और बार। अब मैंने यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 5 6 बार इसे प्रिंट कर दिया है। जैसे मैं इसे रन करूँगा 6 बार TPS आ जाएगा द प्राइम स्टेप। अगर कोई तरीका मिल जाए कि बिना इसे 6 बार लिखे
ये 6 बार प्रिंट हो जाए तो कितना अच्छा। अब हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई चीज़ अगर लिखी ही एक बार है तो चलेगी भी एक ही बार, अपने आप तो रिपीट होगी नहीं। यही नेचुरल फ्लो है प्रोग्रामिंग का। नेचुरल फ्लो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एक एक करके एक एक लाइन का चलना। तो अब ये जो काम हमने लिखा कि TPS, जिसे हम कह रहे हैं कि हमें 6 बार मन है रिपीट करने का, बट 6 बार लिखना हम नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लूप लगा सकते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पर ये प्रिंट करना द प्राइम स्टेप एक एग्जाम्पल है कि कोई काम है उसे हम रिपीट करना चाहते हैं। अब ये जो काम है कि द प्राइम स्टेप को दिखाओ, सही मायने में दिखाना तो एक बार में भी समझ में आता है कि ओके, आपको प्राइम स्टेप लिखना था, आपने लिख दिया। उसे लगातार 1000 बार एक के नीचे एक लिखने का कोई बहुत सेंस समझ में नहीं आता है ना, कि आप TPS 10 बार प्रिंट करके करेंगे क्या। तो अगेन TPS प्रिंट करके कुछ नहीं होगा, या किसी चीज़ को प्रिंट करके कुछ नहीं होगा। प्रिंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ रिपीट हो रही है ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। अब प्रिंट तो एग्जाम्पल है, उसकी जगह कल को कुछ दूसरा हो सकता है जो रिपीट करने का सेंस बने, कि भाई जाओ जाके डेटाबेस में देखो कितने लैपटॉप रखे हुए हैं। कोई एक वेबसाइट है जिस पे सामान बेच रहे हैं लोग, वहाँ जाके आपने लैपटॉप सर्च किया। अब उस वेबसाइट के पीछे पीछे ये कोड चल रहा है कि जाओ भाई देखो मेमोरी में कितने लैपटॉप रखे हैं, एक लेके आओ, दूसरा लेके आओ, तीसरा लेके आओ। मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब काम एकदम एज इट इज़ लूप से ही होते हैं और फॉर लूप लगा होता है वहाँ पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिपीट करने का एक तरीके से मतलब क्या है। ओके, तो आइए एक काम करेंगे, यहाँ पर हम फॉर लूप का सिंटेक्स देखेंगे। तो कुछ भी नहीं करना होता, व्हाट वी हैव टू राइट फॉर, सीधी सी बात है। फॉर लूप है तो फॉर लिखेंगे। इसके बाद आपको जो मन में आता है वो वेरिएबल आप दे दीजिए। मैं ए दे देता हूँ, तो ए मैंने यहाँ पर एक नाम ले लिया है, तो फॉर ए। अब ये बताना है ए के लिए ये लूप चलाओ, ये मतलब हुआ गिनती जो चलेगी लूप की, उसकी सारी जो काउंटिंग है वो ए में सेव होने वाली है। सजेशंस को ज़रा हम साइड में रखें। फॉर ए, इसके आगे हमें लिखना है इन, तो फॉर ए इन, ए के लिए। अब फॉर ए इन में हमें इनके आगे ये लिखना है कि एक कितनी बार चले। बेसिकली इनके आगे हमें कोई भी एक ऐसा डेटा देना है, कोई भी एक ऐसी चीज़ देनी है जिसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हों, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हों, जिनके लिए ए चल पाए। मैं आपको पूरा लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिख दिया रेंज। दिस इज़ अ फंक्शन। ख्याल रखिएगा कि रेंज नाम का ये फंक्शन आगे भी काम आएगा। तो फॉर ए इन रेंज मैंने कह दिया 10। अब रेंज नाम का ये फंक्शन गिनती निकालता है, इसका काम ही गिनती निकालने का है। तो मैंने इसे 10 कहा है तो ये 0 से 9 तक की गिनती निकालेगा, इस बात का हम ख्याल रखें। अगर मैंने इसे 5 कहा होता तो 0 से 4 तक की काउंटिंग ये निकाल करके रख लेता। मैंने इसे 111 कर दिया तो ये 110 तक की गिनती निकाल लेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। ओके, तो फिलहाल मैं 10 लिख देता हूँ। अब बॉडी बनाने के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब ए के अंदर इन की जिम्मेदारी है कि जो भी यहाँ पर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं उन्हें एक एक करके रखो। तो ए में पहली बार क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि रेंज 0 से अपने आप स्टार्ट होता है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं। हम चेंज कर सकते हैं बट नहीं बताएंगे तो 0। तो रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। और ए में पहली बार क्या आएगा, 0, अगली बार क्या आएगा 1, अगली बार क्या आएगा 2, उसके अगली बार क्या आएगा 3, सो ऑन 9 तक। तो रेंज ने हमें पूरा एक तरीके से ये निकाल करके दिया कि भाई कहाँ से कहाँ तक की गिनती चाहिए। इनका काम है उस गिनती को एक एक करके उठाना, ए में रखना। और फॉर का काम मान लीजिए कि है कि जब तक ए में कुछ आ रहा है नीचे बॉडी में लिखा काम करते रहो। तो फॉर जिम्मेदारी लेके बैठा है काम करवाने की। कितनी बार, जब तक ए चेंज हो। ए चेंज होगा ये किसकी जिम्मेदारी, इनकी। इन कहाँ से ए चेंज कर रहा है, रेंज में हमने गिनती लिख रखी है। तो 10 हमने लिखा, 0 से लेके 9 तक ये चलेगा, इनकी जिम्मेदारी एक एक करके ए में रखो, प्रिंट करते जाओ। रन करते हैं, ये रहा आपके सामने 0 से लेकर के 9 तक सारा का सारा डेटा। तो ये आपके पास एक पूरा का पूरा यहाँ पर एक सिंटेक्स, एक ग्रामर जो है फॉर लूप का होता है। अब देखिए रेंज में अगर मैं इसको 5,10 कर दूँ, रन करूँ, तो आप देखेंगे 5 से लेकर के 9 तक यहाँ पर आपके पास प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे करके हम स्टार्टिंग पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं 11 लिख दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास 5 से लेकर के कुछ 10 तक का जो डेटा है वो आपके सामने
आ रहा है। मेक सेंस। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ी सी रेंज को बढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा 1 से स्टार्ट करो, 51 तक इसे लेकर के जाओ। तो 1 से लेकर के कुछ 51 तक सारे नंबर्स यहाँ पर, 50 तक सारे नंबर्स हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड वन मोर थिंग जिसे हम कहते हैं गैप। तो अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लेट्स से 3 का गैप दे देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि जो हमारे नंबर्स हैं वो थोड़े से बदल गए हैं। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 3 का गैप आ रहा है उनके बीच में। ख्याल रखेंगे कि गैप नेगेटिव हो तो सकता है बट अभी नहीं चलेगा। क्यों? 1 से -3 का गैप देके कभी 51 तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। 1 में से 3 का माइनस में गैप देंगे तो उल्टा घट जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ऐसे तो कभी 51 तक नहीं पहुंचेंगे, तो ये चलेगा ही नहीं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि शुरू करो 100 से, स्टार्ट कहाँ पे करो 100 से, एंड कहाँ पे करो 51। अब हमारी स्टार्टिंग वैल्यू एंड की वैल्यू से बड़ी है। मतलब पहले अगर हम सीधा लूप चला रहे थे 1 2 3 4 5 6, तो अब हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 100 99 97 98 या 100 97 94, ऐसे करके हम -3 का गैप दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको रन किया एंड जैसा कि हमने यहाँ पर समझा था 100 फिर 94 97 फिर 94 फिर 91, तो -3 का गैप यहाँ पर दिया हुआ है। एंड सेम टाइम पर हम पॉजिटिव का गैप तो दे ही सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप यहाँ पर वीडियो को करें पॉज और तुरंत कमेंट करें कि अगर हमें पॉजिटिव के 10 से नेगेटिव के 10 तक का डेटा चाहिए तो कैसे आएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे ट्राई किया होगा, या कम से कम कमेंट नहीं भी किया है थोड़ा आलस पने के चक्कर में, तो कम से कम चला के तो देखा होगा कि लेट मी डू इट वंस, है ना। अब मैं आपको सही सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? +10 से। रोकना कहाँ पर है इस चीज़ को? हमें -10 पे, तो -10। अब पॉजिटिव के 10 से नेगेटिव के 10 पे जाना घटने की बात है कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 10 तक। तो यहाँ पर हम चूँकि डिक्रीमेंट कर रहे हैं इस चीज़ को, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये है, हम यहाँ -1 लिखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 से लेकर के -9 तक आ रहा है, विच मीन्स वी हैव टू राइट -11, तब जा कर के -10 तक हमारे सामने यहाँ पर आ पाएगा। इसी चीज़ को पॉजिटिवली रखें कि नेगेटिव के 10 से पॉजिटिव के 10 पर चाहिए, तो फिर तो जो आपको गैप है वो देने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव का ही गैप होता है, वो भी 1 का। मैंने रन किया। मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मैं यहाँ से नेगेटिव हटाऊँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो नेगेटिव के 10 से पॉजिटिव के 9 तक आ रहा है। अगर मैं 11 कर दूंगा तो नेगेटिव के 10 से आप देखेंगे हमारे पास पॉजिटिव के 10 तक हमारे पास डेटा सारा आ गया है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इस तरीके से हम लूप में स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और गैप, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी मदद से हम अपने लूप को चला सकते हैं। अब भले फिर आप यहाँ पर फिर हाई लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2 बातें यहाँ से समझने की हैं। जो फॉर लूप है, या आमतौर पे कोई भी और लूप होता है जिसमें फॉर लूप तो खास तौर पे, इसके फिर 2 काम कहीं ना कहीं शायद निकलते हैं। पहला, चीज़ को रिपीट करना। ऑब्वियसली लूप का काम ही यही था कि चीज़ों को रिपीट करना। दूसरा, इसका एक और काम निकलता है कि आप अगर कभी किसी प्रोग्राम में गिनती चाहते हैं कि मुझे ना -5 से +5 के 5 तक चाहिए, मुझे 5 से 50 तक चाहिए, मुझे 50 से 5 लाख तक की गिनती चाहिए, तो व्हेनेवर आपको ये फील हो कि आपको काउंटिंग का कुछ काम है, आप लूप लगा करके वो काउंटिंग इस्तेमाल कर सकते हो, ना कि मैनुअली आप चले जाओ। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो 2 की टेबल प्रिंट करने के लिए मुझे 2 फिर 1 फिर 3 फिर 4 5 सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 1s आर, 2 2s आर, 2 3s आर, इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा। अब अगर मैं ये हाथ से नहीं करना चाहता तो मैं 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को लूप से भी तो निकाल सकता हूँ। तो ये अब हम सवाल तो और आगे करते हैं, बट पहली बात तो लूप एक फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिसका मतलब होता है चीज़ों के फ्लो को कंट्रोल करना, उसमें भी रिपीट करना। इफ इज कंट्रोल करता था, चलाऊं ना चलाऊं तो कौन सा वाला लाइन चलाऊं, कौन से वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूं। यहाँ ये नहीं है, यहाँ हम कह रहे हैं चलाना तो है ही, कितनी बार रिपीट करना है वो बताओ। ये तो कन्फर्म है कि चलाना है, राइट। अब नेगेटिव लूप ही या फॉल्स लूप ही लिखा है तो अलग बात है। देन
तो ये क्या कहानी हो सकती है। दूसरा कि हम यहाँ लूप का इस्तेमाल चीज़ों को सिर्फ रिपीट करने के लिए ही नहीं करते, कई बार गिनती का काम होने की वजह से भी करते हैं। तो ये दोनों वजह हम यहाँ पर याद रखेंगे। और अब हम अगले वीडियो में ये ट्राई करते हैं कि इसके हम थोड़े से सवाल जो हैं उनको सॉल्व करें, तो जा कर के हमको फॉर लूप सही तरीके से आएगा। इसके बाद ही हम वाइल पर बढ़ेंगे, तो विच इज़ नाइस, लेट्स सी।